काश कि मुझे किसी ने ये सब कुछ बताया होता जब मैं 18 साल का था। आज मैं अपनी ज़िंदगी के वर्स्ट फाइनेंशियल डिसीज़न के बारे में बात करूँगा, जिसकी वजह से मैं 3 लाख प महीने से बिल्कुल ₹0 पर मंथ के ऊपर आ गया हूँ। और ये जो आज की वीडियो है ना, ये बिल्कुल ही अनकट रखूँगा मैं। इसके अंदर आपको मेरे बहुत सारे फंबल्स देखने को मिलेंगे, इसके अंदर आपको मेरे बहुत सारे लब्बे-लब्बे पॉज़ेज़ देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी 18 साल के हो, तो इस ऑनेस्ट टॉक को आज मिस ना करना। आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने फेसलेस चैनल के ऊपर काम करना शुरू किया। जब मैंने फेसलेस चैनल के ऊपर काम करना शुरू किया तो स्टार्टिंग में उतना यानी कि मुझे रिवेन्यू नहीं मिला। मैंने शॉर्ट्स से अपने चैनल को मोनेटाइज़ करवाया जब शॉर्ट्स की क्योंकि इनकम नहीं होती। अगर आप यूट्यूब के ऊपर वर्क कर रहे हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि शॉर्ट्स के ज़रिए मुझे बहुत सारे पैसे आएँगे, तो आपको बहुत गलत लग रहा है। तो आपने अगर पैसे कमाने हैं, तो सबसे पहले आपने किसी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की तरफ जाना है। उसके बाद चलते हैं भाई शॉर्ट फॉर्म के ऊपर मुझे जब पैसे नहीं मिले, तो फिर मैंने वो लॉन्ग की तरफ मूव किया और जब मैं लॉन्ग की तरफ आया तो मैंने बहुत सारे पैसे देखे। $100 से लेके 700, 800 या $1000 तक का मैंने सफ़र किया अपना कुछ महीनों के अंदर-अंदर ही। लेकिन जब मेरे पास पैसे आए ना, मैंने उनको सेव नहीं किया। ऐसे कहते हैं कि भाई सेविंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन सेविंग उतनी ही ज़रूरी है जितना पैसे कमाना ज़रूरी है। मैं वो नहीं कह रहा कि आपके पास 100-200 रुपए आए हैं, आप उसमें से ₹10 या ₹20 या उसमें से अगर आप ₹50 भी जमा कर लोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसी कोई सेविंग नहीं करनी। आपने अपने ऊपर खर्च करना है। स्टार्टिंग के अंदर जो छोटा-छोटा पैसा आ रहा है उसने उसे आपने अपनी स्किल्स के ऊपर खर्च करना है, अपनी सेहत के ऊपर खर्च करना है, अपनी नेटवर्किंग अपने दोस्तों के ऊपर खर्च करना है। उस पैसे को खर्च करने के अंदर कोई भी बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आपके पास एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आ रहा है, आपकी ज़रूरियात से ज़्यादा ब अमाउंट आपके पास आ रहा है, तो आपने सबसे पहला काम जो करना है, वो आपने सेविंग करनी है। हम लोग खुशियों के पीछे पीछे भागते हैं और हमें ये लगता है कि भई अगर मैं थोड़े से और ज़्यादा पैसे खर्च करके उस फलानी जगह पे जाके ये वाली डिश खाऊँगा तो मुझे और ज़्यादा खुशी मिलेगी। या मैं उस दोस्त को अगर प्लीज़ कर दूँगा, उसकी इतनी ज़्यादा खिदमत करूँगा तो वो शायद मुझसे खुश हो जाएगा। भई आपके दोस्त आपके साथ ना ठहरने वाले हैं और ना ही कभी भी ये लोग खुश होने वाले हैं। सिवाय 1-2 के छोड़ के इस या जो 1-2 हैं उनके ऊपर खुला खर्चा करो। जो 1-2 के अलावा है ना, उनके ऊपर ₹1 भी खर्च ना करो। उन्हें जाने दो, उन्हें भाड़ में जाने दो। ये भी एक फाइनेंशियल एडवाइस है। भई ये आपका पैसा खा रहे हैं, आपका वक़्त खा रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे ये लोग। इन दो लोगों से दूर रहें। मुझे चाहिए था कि जब मेरे पास 1 या 2 लाख महीना आ रहा था, तो मुझे चाहिए था कि मैं फ़ौरन से ही अपना फेस चैनल शुरू कर देता। यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छी एडवाइस है आप लोगों के लिए, अगर आप यूट्यूब के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो इन साइड हसल्स के ऊपर ना जाइए। मेरा कहने का मतलब है कि इन छोटे-छोटे शॉर्टकट्स की तरफ ना भागें भई, ये जेमिनी से प्रॉम्प्ट उठाओ, इधर पेस्ट करो भाई 2 मिनट में वीडियो बन जाएगी। वो जो रील पे आती है भई अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, तो आप 2 मिनट में कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। आपने बस ऐसे प्रॉम्प्ट लिखना है और ऐसे वीडियो बन जाएगी और उसे अपलोड करना है और पैसे ही पैसे होंगे। ऐसे किसी शॉर्टकट के पीछे ना भागना। अगर आपने सही में यूट्यूब करना है ना, तो आपकी पहली 100 से 200 वीडियो बिल्कुल ही बेकार होने वाली हैं, बिल्कुल ही स्क्रैप होने वाली हैं। मिस्टर बीस्ट को देख लो, अली अब्दाल को देख लो, अलेक्स समूज़ी, आप जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको उठा के देख लो। उनकी पहली 100 से 400 वीडियो जो थी वो बिल्कुल ही स्क्रैप थी। वो बिल्कुल किसी काम की नहीं थी। अगर आप भी यूट्यूब के ऊपर वर्क कर रहे हो तो पहले 100-200 वीडियो का तो माइंड बना के चलो कि भाई ये तो मेरी स्क्रैप ही होने वाली है। ऐसी चीज़ें खरीदो जो आपके काम आए। जिस तरह के अभी इस मोबाइल से जिससे ये वीडियो शूट हो रही है, मेरी कमाई के अंदर सिर्फ मैंने इस मोबाइल को लेना सबसे मेरा बेहतरीन फैसला था। ये मैंने लिया था ₹1,20,000 का, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा फैसला था, जिसकी वजह से आज मैं बेटर क्वालिटी के अंदर फेस वीडियोज़ बना पा रहा हूँ। तो आपने जब भी क मैंने आईफ़ोन को इस वजह से नहीं लिया क्योंकि मुझे आईफ़ोन खरीदने का शौक था या फिर मुझे मिरर सेल्फ़ी बनानी है अपने फ़ेस के ऊपर मोबाइल रख के, और ना ही मैंने आज तक कभी ऐसा किया है। मैंने मोबाइल इसलिए लिया क्योंकि ये मेरी ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरे काम के अंदर मुझे मदद करेगा। आपने ऐसी चीज़ें लेनी हैं जो आपको मदद करे, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, बह बजाए कि लोगों को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए कि भई मैंने उसको दिखाना है, इसको दिखाना है, भाई मेरी तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी, भई देखो इसके पास तो ₹1,00,000 का फ़ोन है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आपको असल खुशी अपने आप के साथ रह के ही मिलेगी। उस वक़्त मेरे पास पैसे आए थे तो मुझे चाहिए था कि मैं 1-2 छोटे एडिटर्स को अपने साथ मिलाता और अपने काम को बढ़ाता। बजाए कि खुद ही अकेला काम करने से मैंने बहुत ही ज़्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट किया। जब आपके पास काम हो और आप इस वजह से अपनी टीम को नहीं बढ़ा रहे कि भाई मेरे पैसे खर्च होंगे। अगर आपका एडिटर 20,000 या 40,000 ले रहा है तो लेकिन वो आपको काम ₹1,00,000 का देगा। आपका जो काम है वो 10x हो जाएगा। तो कभी भी आप अकेले एक बहुत ही बड़ा बिज़नेस नहीं खड़ा कर सकते। आपको हमेशा एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी। जल्दी से अपनी टीम को बिल्ड करना शुरू कर दो। ठीक है? पहले महीने उनको कहो भई हम मैं आपको फ्री, क्योंकि यार आज के दौर में बेरोज़गारी बहुत है। तो कोई भी आपसे जुड़ना चाहेगा, आपको बहुत लोग मिलेंगे। पाकिस्तान में तो बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि भई हमें कुछ सिखा दो, हमें कुछ बता दो। आप उनको अपने साथ मिलाइए और उन्हें कहो भई मैं पहले तुम्हें 1 महीना या 2 महीना तुम्हें पैसे नहीं दूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दूँगा। ठीक है? 1 महीना 2 महीने उनको ट्रेन करें, उसके बाद उनको साथ रखें और उनको पैसे भी पे करें और वो आपके काम को 10x कर देंगे।
जब मैं 12वीं क्लास में था तो तब मुझे यूट्यूब का शौक पड़ा था और उसी वक्त से ही मैं छोटी-छोटी वीडियो डालना शुरू कर रहा था लोगों की कॉपी कर करके। लेकिन बीच में मैंने ना अपने फेस वाले काम को बिल्कुल छोड़ दिया जब मेरे मुझे फेसलेस से काम पैसे आना शुरू हुए। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो लोग भी फेसलेस चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एक चैनल ज़्यादा अरसा तक नहीं चलता। जितने भी दोस्तों को मैं जानता हूँ, जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ कि वो फेसलेस पे काम कर रहे हैं, उनके चैनल मैंने खुद देखे हैं कि कुछ दिनों के बाद वो चैनल्स डिमोनेटाइज़ होते आते हैं। किसी भी वजह से हों, लेकिन यूट्यूब फेस वाले चैनल को ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। यूट्यूब को जेन्युइन कंटेंट चाहिए, जूनियर यूट्यूब को कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं चाहिए। ठीक है? अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो, तो हमेशा फेस चैनल के ऊपर काम करना है। और ये थी कुछ मेरी लाइफ लर्निंग्स जो कि मेरे वर्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन थे। काश कि मैं 18 साल का जब था, तो मुझे कोई बता देता कि भाई सेविंग करना कितना ज़रूरी है। आपने ऑनलाइन से पैसे कमा के फिजिकल के अंदर इन्वेस्ट करना है। आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, पैसे को इन्वेस्ट करना है, सिर्फ सेव नहीं करना। पैसे को इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी है, अपने अच्छे-अच्छे गैजेट्स लेना कितना ज़रूरी है, एक टीम बनाना कितना ज़रूरी है। ये थे कुछ वर्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन जो मैंने लिए जिसकी वजह से आज मेरी बहुत ही बुरी हालत है। और मैं भी आप लोगों की तरह हूँ, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ। और अगर अगर आप में से कोई इस वीडियो के आखिर तक पहुँच ही गया है, तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।